को जो कुछ करना है वो 101% गुड क्वालिटी चाहिए। विदाउट क्वालिटी बाकी सब बातें मीनिंगलेस है। देखो, मैं आपके एक एक के कपड़े देख रहा हूँ, हर कपड़े पे अलग अलग डिज़ाइंस हैं। उसके अलग अलग डिज़ाइंस बनाने वाले आर्टिस्ट ने, डिज़ाइनर ने उसको बनाया, और वो जो बनाने के बाद आपको जो चॉइस हुआ वही आपने पहना है। तो इसलिए आपके प्रोडक्ट का चॉइस लोग करें, इसके लिए इसका प्रॉपर डिज़ाइनिंग और उसकी क्वालिटी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये मानता हूँ कि क्वालिटी और डिज़ाइन जो है ये एक बड़ी प्रोसेस होती है, इसको टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो पहली बात, आप जो कुछ काम कर रही है उसमें आपकी प्रोडक्ट एक्सेलेंट है क्या, क्वालिटी अच्छी है क्या, तो इसके बारे में आपको आत्मपरीक्षण करना होगा। जनरली हम जो प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो हमारे मुंह पर उसको क्रिटिसाइज़ करना या उसके निगेटिव पॉइंट बताना ये कोई करता नहीं, क्योंकि निगेटिविटी या टीका टिप्पणी किसी को पसंद नहीं आती। पर मुझे लगता है उस सेंस में नहीं, पर प्रोडक्ट को पेश करते समय हम लोग उसके बारे में, क्वालिटी और डिज़ाइनिंग के बारे में, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है इसका अंदाज़ लगाकर उसको बनाएंगे तो ही हमें मार्केट मिलेगा, और मार्केट मिलेगा तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस जो है वो हमें प्राप्त होगा। तो पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपका प्रोडक्ट जो भी कुछ है, जिस लाइन में आप काम कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी एंड डिज़ाइनिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात जो है फिर उसका पैकेजिंग। आजकल ज़माना ऐसा है कि क्वालिटी अच्छी नहीं तो चलती है, पर पैकेजिंग अच्छा चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए। और अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए ये तो मैंने आपसे सीखना चाहिए, तो उसमें आपको मैं क्या बताऊं। यू नो दैट कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। कभी कभी एक बात होती है कि कुछ कपड़े के कारण, कुछ मेकअप के कारण प्रेजेंटेशन और इम्प्रेसिव होता है। कभी कभी इन सब प्रेजेंटेशन के बारे में पैकेजिंग जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपके प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कैसा करना, ये भी आप इसकी एक्सपर्ट है, तो आप इसके बारे में अनेक पहलुओं को जानती हैं। दिस सेकंड थिंग जो पास के बाद इम्पॉर्टेंट आती है उसका मार्केटिंग। और मार्केटिंग के बारे में भी आपका प्रोडक्ट कहाँ है, कौन से जगह पर है, और उसका जो सेल करने का जो स्किल है उसमें आपको मार्केटिंग एजेंसी का या मार्केटिंग सेटअप का उपयोग करना होगा। वो इंडिपेंडेंटली अलग लाइन है, पर मैं ये मानता हूँ कि जिसके पास क्वालिटी होती है उसको मार्केटिंग के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ते। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ हमारे यहाँ गली में एक होटल है, वहाँ पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है, पर गाड़ियाँ लाइन लगा के जाती है, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें मिलती है, पकोड़ा और वो कहीं नहीं मिलता। तो बड़े से बड़े लोग लाइन में खड़ा होकर खाते हैं। कहीं चाय वाला एक आधा रास्ते पर खड़ा होता है, उसकी चाय के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। तो क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो मार्केटिंग करने में आसानी होगी। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप में से अलग अलग प्रकार की कलाएँ सब में होती है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फिलॉसफी ये है कि नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज़ परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए जो लोग हमारे में से, हम हमारी भाषा में कहते हैं कि हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, हम सब अपूर्णांक है। अब जो लोग यह समझते कि मैं अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कोई बना नहीं सकता और मैंने किया वही अच्छा है, तो फिर प्रगति और विकास के लिए, बदलने के लिए कोई मौका नहीं होता। आप देखिए, ये कार की कंपनियां, अभी मैं उसका मंत्री हूँ, रोज़ 2 साल के बाद ये मॉडल बदलते रहते हैं। अभी बाइक पे, स्कूटर के मॉडल भी बदलते रहते हैं। लोगों को भी नई नई चीज़ चाहिए और एक से एक सुंदर मॉडल आते हैं। पहला मॉडल इतना पसंद आता है कि इससे तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, तो दूसरा उससे भी अच्छा आता है। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि आपको इसमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग से लेकर उसकी अफोर्डेबिलिटी के साथ आप जाएंगे तो आपकी सक्सेस स्टोरी बन जाएगी। मैं जो विशेष रूप से आपको अनुरोध करूंगा कि ये आपने समझना चाहिए कि आपको कौन से लाइन में जाना चाहिए। महिलाओं में स्वाभाविक रूप से अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, क्योंकि हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत ये बहुत देश की बहुत ओल्ड है, पर बहुत ही गौरवशाली है। और उसके साथ हमारी साहित्य, संस्कृति और कला है, ये भी बहुत अलग है, और आप सब इसमें काम करती है। पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि ये जो हमारी विरासत में मिली हुई कलाएं हैं, इसको हम लोग विकसित कैसे करें, इसको डेवलप कैसे करें, ये आपके हाथ में है। और इसलिए आने वाले समय में हम उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या करें, किस प्रकार के प्रोसीजर को स्वीकार करें, किस प्रकार के, अभी मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताऊंगा कि मैं वर्धा में गया था। वहाँ मगन संग्रहालय में विभा गुप्ता करके, वहाँ गांधीवादी कार्यकर्ती है, बहुत सालों से काम कर रही है, उन्होंने अपना लाइफ दिया है। उन्होंने सोलर चरखे पर सूत तैयार किया और सोलर पर ही साइजिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग किया, उसका कपड़ा बनाया। और हमारे ऑर्गेनिक पेंट जो होते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स जो फलों से, फूलों से, सब्जियों से आते हैं, उसके आधार पर उन्होंने जो साड़ियाँ थी उसके ऊपर, जैसे आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, अलग अलग प्रकार के पेड़ रखते साड़ी पर और उस पर प्रिंटिंग करते थे। उन्होंने इतने सुंदर डिज़ाइंस बनाए, ऑर्गेनिक, पूरी तरह ऑर्गेनिक। आप कभी मेरे पास आएंगे तो मैं आपको वो साड़ी दूंगा। तो मैंने उनके काफ़ी ख़रीद ली। इतनी सुंदर साड़ियाँ हैं कि जिन जिन लोगों को मैंने दी ऐसी कहीं मिलती नहीं, पूरी ऑर्गेनिक है। अब उनको रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। अब सोलर चरखा कोई भी लगाकर सूत तैयार करना, सूत से कपड़ा तैयार करना कोई कठिन नहीं है। अभी मैंने मेरे यहाँ एक जो वेस्ट चिंधिया होती है, कपड़े की रेडीमेड गारमेंट में इधर उधर निकलती है, उससे मैंने मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक सेंटर शुरू किया, एक गांव मैंने दत्तक लिया है। और उसमें से वो चिंधियों को बनाकर उनने ऐसी 6 बाय 4 फीट की ऐसी एक अच्छी दरी बनाई है। दरी इतनी अच्छी है कि गद्दे की ज़रूरत नहीं, इतनी नरम और सुंदर है, अलग अलग डिज़ाइंस है। तो मैंने लोगों को बताया कि ये दरी देखो कितनी अच्छी है, इसकी प्राइस क्या है। तो किसी ने मुझे कहा 4000, 5000, 6000। तो मैंने कहा इसकी कीमत है, ये 400 रुपये में बनी है, हम 500 रुपये में दे रहे हैं। अब वहाँ इतना 30 महिलाएं ट्रेनिंग ले रही है और जितना प्रोडक्ट तैयार होता है मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। फिर उन्होंने 6 बाय 8 का बनाया, तो वो भी है, वो 600 की है, वो 800 रुपये तक जाती है। अब इतनी सुंदर डिज़ाइन, रंग और इतना सुंदर काम हुआ कि उसमें कोई यही नहीं है। तो ये छोटा छोटा रॉ मटेरियल जो वेस्ट में अवेलेबल है, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी जैसे आपके घर में ऑर्गेनिक वेस्ट निकलती है, जो हमारे घर में दिन भर का जो खाने का जो वेस्ट होता है, वो फ्रूट, फल, सब्जियों का, तो आजकल छोटे छोटे प्लांट आए हैं, उसका हम ऑर्गेनिक मैन्युअल बनाते हैं। तो मेरे यहाँ नागपुर में मेरे घर पर भी काफ़ी बालकनियाँ हैं, तो मैंने हमारे यहाँ किचन गार्डन शुरू किया। तो हमारे यहाँ टमाटर, शिमला मिर्ची, धनिया सब घर का तैयार होता है। तो बहुत महिलाओं को मैं कहता हूँ कि वेस्ट को वैल्यू क्रिएट करो। तो वैल्यू क्रिएट किएगी तो आपो आपके लिए भी फ़ायदा होगा, लोगों के लिए भी होगा। तो एक एनडीटीवी के कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन और मैं साथ में थे। तो पिछले साल मैंने उनको कहा था कि ये घर में ये किचन गार्डन ऐसा बन सकता है वेस्ट को वेल्थ में रूपांतरित करने का। तो इस साल उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने घर में किचन गार्डन बनाया और रोज़ किचन गार्डन में उगाई हुई सब्जियां खाता हूं और आपको याद करता हूं। तो ये क्या हुआ, सिंपल चीज़ है, घर के घर है। ऐसी लकड़ी से लेकर, पत्थर से लेकर, अलग अलग प्रकार की आर्ट्स, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें मार्केटिंग ये बहुत चीज़ है। इसमें जो हमारी योजना एक स्फूर्ति करके, और स्फूर्ति योजना से बहुत अच्छा फ़ायदा आप ले सकती हो कि कम से कम जब 500 महिला के साथ काम करती है, तो जो आप एक यूनिट तैयार करते हैं या किसी और चीज़ का, कोई आप पर्स बना रही है, डिज़ाइन कर रही है, तो उसमें एक है कि वो 500 महिलाओं के लिए आपको 500 महिलाओं तक 2.5 करोड़, और 500 से ज़्यादा होगी तो 5 करोड़ सरकार के तरफ से मिलते हैं। उसमें आप कर सब डेवलप करके उसमें कर सकती है स्फूर्ति आप। फिर आप उनको सिखा भी सकती है, प्रोडक्ट भी बना सकती है, मार्केटिंग भी कर सकती है और बेच भी सकती है। तो मेरा जनरली जो जोर है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा फ्यूचर है। दूसरी बात है कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। तो ये दोनों बातों पर आपके पास बहुत सी कलाएं ऐसी हैं। अभी जैसे आपको बताया कि अभी ये
खुर्जा करके जगह दिल्ली के पास, वहाँ हमारी क्रॉकरी बनती है। फिर हमारे यहाँ अभी लाल मिट्टी से हम भद्रावती में एक स्पेशल सेंटर खोल रहे हैं। अब ये टेराकोटा का, अब इसमें इतने डिज़ाइंस है, इतना काम हो सकता है। अब बाम्बू में इतने प्रकार के 280 बाम्बू की स्पेसीज है चाइना में, हमारे देश में 170 है। तो बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से अचार बनता है। विशेष रूप से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, हमारे 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, और हमारी जो 12 बलूतेदार वाली जो कलाएँ हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में मेटल क्राफ्ट बनता है, कई फ्लावर पॉट्स अच्छे बनते हैं। तो आपको जो भी कुछ करने की इच्छा है उस क्षेत्र में बेस्ट डिज़ाइन के साथ आप हमारी अनेक एमएसएमई की योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। और जो महिलाओं की योजना है उनको स्पेशल इंटरेस्ट से लेकर इंसेंटिव तक काफ़ी फैसिलिटीज़ है, और आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप सब बातों का पता होगा, और उसमें अगर कोई अड़चन आएगी तो ज़रूर मेरे पास आइए। अल्टीमेटली आखिर में मैं आपको एक बात कहूँगा कि आपके प्रोडक्ट्स को आपको गिराइक लोग जब तक पसंद नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं। और इसलिए स्पेशलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, हुनर को आत्मसात करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर आपका परफेक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट जो आपको ही पसंद नहीं है तो लोग क्यों खरीदी करेंगे। तो आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना होगा कि जो लोग खरीद सकते हैं, जो भी आपकी लाइन हो, और उसकी कॉस्ट अफोर्डेबल हो, तो आपको टर्नओवर ज़्यादा मिलेगा, तो प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट मिलेगा तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस आपको प्राप्त होगा। तो मेरा बहुत अच्छी बात है कि आपने जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, जो अपने जीवन में इकोनॉमिकली पूरी तरह से स्वयंपूर्ण होने चाहिए। और एक बात जरूर है जो विवेकानंद जी ने भी कही थी कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई ज्ञान पढ़ाया नहीं जा सकता, और इसलिए पहले आपको अपना मिनिमम आवश्यकता है वो पूरी करनी होगी, नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के बाद ही हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपको मानता हूँ कि हिंदुस्तान ये कला संस्कृति का एक प्रकार से मायका है, और हमारे पास अलग अलग राज्यों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग प्रकार की कलाएँ। अभी आगरा से हमारे डायरेक्टर आपको बता रहे हैं, इन्होंने जूते चप्पल बनाई है। तो मधुबनी पेंटिंग, आपके महिलाओं के सैंडल्स पर मधुबनी पेंटिंग है। बनारस का सिल्क उसमें यूज़ किया है जूते पर, चप्पलों पर, और जो खादी का डेनिम है वो जूतों पर बनाया है, और इतने सुंदर बने कि बहुत ही अच्छे बने। अभी हमने गोबर से पेंट बनाया है, इनेमल पेंट और डिस्टेम्पर दोनों बनाया है, और उसकी कीमत ये जो मार्केट में रिनॉन पेंट है उससे आधी है। ये जो एशियन नेरोलैक टाइप बड़े पेंट है, और उसकी क्वालिटी उनसे अच्छी है। वर्ल्ड लेबॉर्ट्री ने टेस्टिफाई किया है कि उसमें 8 और अलग फीचर्स है जो केमिकल पेंट में नहीं है। और उसमें हम लोग अब गांव में 5 रुपये किलो गोबर को भाव दे सकते हैं। तो जिसके पास 5 जानवर है उसमें पास 100 किलो अगर गोबर आता है तो उसको फिर जो गोमूत्र होता है, तो मैंने अपने यहाँ एक प्रोजेक्ट में चलाता हूँ। जैसे मैंने ये आपको बताया कि महिलाओं के लिए 300 महिलाओं को हमने ट्रेन करके गालीचे बनाए। नागपुर में कभी आप आइए, बहुत अच्छा चल रहा है। तो वैसा अभी हाँ आज ही सोशल मीडिया पर डाला, वो देख सकते हैं। आज ही वो फिल्म सोशल मीडिया पर डाली है मैंने, जो महिलाएं काम कर रही है, आप ज़रूर देखिए कि कितने सुंदर वो बनी है। फिर जैसे नो वन इज़ बेस्ट, गोमूत्र और आदमी की यूरिन और बाल, तो भैंसों के, बैलों के बालों से लेकर पुरुषों और स्त्रियों के बालों तक उसका उपयोग करके हम अमीनो एसिड बनाते हैं। और अमीनो एसिड ये प्लांट बूस्टर है। तो मेरा उसका टर्नओवर 6 करोड़ का है, और उससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं अमीनो एसिड बेस। तो मुझे कहना यही है कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, रिसर्च ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से अपने कम कैपिटल में हमारे पास जो हुनर है उसके आधार पर कौन सा प्रोडक्ट हम तैयार करें, ये आपका चॉइस है। और उस प्रोडक्ट को अफोर्डेबल करके उसकी क्वालिटी, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग करके उसको पॉपुलर करके अगर लोगों का सपोर्ट मिलता है तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो एज ए फैसिलिटेटर एमएसएमई के तरफ से हम महिलाओं के लिए विशेष प्राधान्य दे रहे, हम आपको पूरा सपोर्ट इसके लिए देंगे। आप ज़रूर इसमें काम करिए। बीना जी कोऑर्डिनेट करेगी। आप जब भी आएंगे तो हमारे ऑफिस के साथ संपर्क करिए, जहाँ भी अड़चन आती है हम मदद करेंगे।
और अपने पैरों पर खड़े हो गए। और एक आखिरी में बात मैं कहता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ, नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। रोजगार मांगने वाले मत बनो, रोजगार देने वाले बनो। हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट अनेक प्रकार की है, पर इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हमारे पास नहीं है। तो कला के साथ, रिसोर्सेज के साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी इम्पॉर्टेंट है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये अनुभव के साथ, सहवास के साथ डेवलप होती है। तो आप निश्चित रूप से अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बनिए ताकि हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार दीजिए। इससे ग्रोथ बढ़ेगी, इससे आत्मनिर्भर भारत बनेगा, इससे पर कैपिटा इनकम और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा और महिलाओं को विशेष प्राधान्य मिलना, ये तो हमारे सबके तरफ से हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए और आगे इसका उपयोग करिए, यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत ही प्रैक्टिकल, डूएबल, अप्रोचेबल सजेशंस आपने दिए हैं। All our sisters are very enthralled with your words. We are feeling very encouraged. If I speak for all the sisters on this platform today, आपने बात किया that it's about celebrating our legacy, our Indian culture, our विरासत। एंड इसमें ये बहुत ये हार्टफेल्ट बात थी बिकॉज आज वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, एंड you know, celebrating our virasat is always about not just what we do, which we are talking about today, but also who we are. So the woman represents especially the Indian woman represents the virasat of India. And the initiatives you have are so inspiring. Waste to wealth, wisdom to wealth, you know, the importance, the criticality of really focusing on wealth creation. So ये बहुत ज़रूरी है, you know, especially for women today. It's really at the forefront of our thought. आपने बात किया quality के बारे में. It's you know, you really talked a lot about making a good quality product, which I think is you know, it's a very good reminder for our sisters here, because it's a great yardstick that leads to not just the breadth but the depth of a memorable experience that we hope to put out. So I really would like to thank you, sir, because really you've touched our hearts with your, you know, with your depth and breadth of wisdom yourself. Aap jo karte hain, your legacy, it has really touched us. So I really thank you so much for sharing so open-heartedly. Aapki suggestions, your invitation. Veena, I think we're going to do this. So moving on with the program with the inspiring words of our Minister Shri Nitin Gadkari ji, we'd like to move on. I'd like to invite the lovely Reena Devan for the keynote address. She is the president of the West Bengal Arts Council, the director of Kolkata Center for Creativity, the president of ICOM India, and she is an illustrious art practitioner. Reena, I invite you to please deliver the keynote address. Over to you, Reena. मैं थोड़ा सा